का फैशन और लड़कियों का फैशन दोनों समझता हूँ मैं। तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियों का फैशन का एक नमूना जैसे यहाँ पे है। जैसे आपने ये टी शर्ट आप पे बड़ा सूट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच जी, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बड़ी फिट लग रही है टी शर्ट में। थैंक यू। तो वहीं जरा ये तो जानिए सलमान को है दोनों फैशन का आइडिया, बोले तो गर्ल्स एंड बॉयज का। जरा देखिए तो मंदिरा की कैसे तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं जनाब। इस नाम में अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि ये नाम कैसे पड़ा। एक शायद एक ऐसा टाइम हुआ हो कि मुझे याद नहीं है कि ये नाम कैसे पड़ा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि सोमी का एक ब्रांड था सो मी, तो उनका एक टी शर्ट था ह्यूमन बीइंग, तो वहां से शायद थॉट आया है। एक या तो एक रात लेट वो ऐसा ह्यूमन बीइंग लिखा था, मैं इस तरफ था, फिर मैं इस तरफ से कोई यहाँ पर आ गया, मैं इस तरफ आया तो इस तरफ से मुझे बीइंग ह्यूमन दिखाई दिया। तो मैं बोला वाह यार, ये कभी कभी लेट रात को अच्छी चीजें हो जाती हैं। तो सल्लू के फैंस हो जाओ रेडी, क्योंकि बीइंग ह्यूमन आपको मिले सिंपल और वैरायटी ड्रेस। भाई ये सलमान का स्टाइल है जो सबसे अलग हटके और बिंदास है। क्यों सलमान। मुदिता त्रिपाठी, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। सलमान यूं ही नहीं है बॉलीवुड के दबंग खान। वो बॉलीवुड में जहां छाए रहते हैं तो वहीं बॉलीवुड की बाहरी दुनिया में भी इनका जलवा छाया रहता है। हो भी क्यों ना जब हो सलमान के पास वड्डा वाला दिल, और जब दिखाते हो वो अपनी दरिया दिली। जिसका कोई नहीं उसका वन एंड ओनली सलमान खान। हाँ भाई हाँ, सलमान की दरिया दिली आपने खूब देखी होगी। एक बार फिर से सलमान खान ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ बॉलीवुड के ही किंग नहीं बल्कि उनका दिल भी एक किंग की तरह है। फिल्म इंडस्ट्री में सलमान को कई लोग विलेन भी मानते हैं, लेकिन ये माजरा देखकर उनकी भी मंशा शायद कुछ बदल गई हो। हाल ही में बॉलीवुड के फोटोग्राफर जगदीश माली को सड़कों पर भिखारियों की तरह पाया गया। मिंक बरार ने सलमान को फोन करके जगदीश की माली हालत के बारे में बताया, तो सलमान ने तुरंत ही अपनी गाड़ी भेजकर जगदीश माली को अपने घर बुला लिया और साथ ही उनकी काफी हेल्प की, जिसे देखकर सलमान के फैंस काफी खुश हो गए और बाकी के स्टार्स शर्म के पानी में डूब गए होंगे। उनमें से एक जगदीश की बेटी अंतरा माली भी है। अजी वही कभी बॉलीवुड में हॉट अदाएं दिखाती थी। जगदीश माली की बेटी अंतरा माली है। लेकिन ये क्या जनाब, सलमान को गुस्सा भी आता है। भाई बात ही कुछ ऐसी हो गई। जब सलमान ने अंतरा के पास फोन करके ये इन्फॉर्मेशन दी तो इस बीच अंतरा माली ने तैश में आकर कह दिया कि उनके पापा बिल्कुल ठीक है और उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। अंतरा ने ये भी कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया कि वो अभी अभी माँ बनी है और बहुत बिजी है। तो बस क्या था, अंतरा के इस बयान से सलमान का पारा चढ़ गया। उन्होंने भी कह दिया कि आखिर मदद की जरूरत किसको है। आपके पिता ऐसी सिचुएशन में सड़क पर देखे गए हैं और आप कह रही हैं कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। आप ही बताइए फिर किसको मदद की जरूरत है। ये बात %100 की कही है सलमान आपने। The father is walking without clothes on Lokhandwala next to subway somewhere where Yari Road, and the daughter is saying that he does not need any help. किसको हेल्प की जरूरत है? रेखा और अमिताभ बच्चन को ग्लैमरस अंदाज में पेश करने वाले मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली दयनीय और चिंतित अवस्था में मुंबई की पॉली हिल में पाए गए। आपको पता है कि जगदीश माली के कैमरे में कैद होने के लिए एक समय में सलमान काफी बेकरार रहा करते थे। उन्होंने बीइंग ह्यूमन लॉन्चिंग पर अपने दिल की इस बात को कहा। जरा सुनिए इनकी ही जुबानी। And then said Jagdish Mali, वो हम जब we were in the industry, तो Jagdish Mali as a photographer were very Jagdish Mali, I think JP Singhal, all these people were very big photographers, और हम तरसते थे कि ये एक फोटो शूट कर ले हमारे साथ। सलमान, आपने एक बार फिर अपनी दरिया दिली दिखाकर साबित कर दिया है कि आपके पास है वड्डा वाला दिल। मान गए बॉस। मुदिता त्रिपाठी के साथ राहुल यदुवंशी, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। अब आपको लिए चलते हैं अपनी चिकनी चमेली के पास, जो लेकर आ गई हैं गॉसिप्स का तड़का। क्या पक रहा है माया नगरी की गलियों में, आइए जानते हैं चिकनी चमेली से।
चिकनी चमेली का बिंदास अंदाज जो करता है सभी को इम्प्रेस। तभी तो जनाब सुनिए इनका क्या है कहना। अरे बी टाउन के सेलेब्स का जनाब तो आ गई गॉसिप्स का चटपटा खजाना लेकर मैं। दबंग गर्ल आजकल किसी से खफा नजर आ रही हैं, चुलबुल पांडे से। जी हाँ, बॉलीवुड के चुलबुल पांडे तो एक ही हैं और वो हैं सल्लू मियां, जिनकी प्यारी रज्जू इन दिनों रियल लाइफ में सलमान से नाराज चल रही हैं। ऐसा क्यों भाई? खबर है कि दोनों के बीच एक महीने से कोई टॉकिंग शॉकिंग नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि सोनाक्षी इसलिए नाराज है क्योंकि सलमान ने अपने सुहेल खान CCLD के ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट से उन्हें हटवा दिया और उनकी जगह वो दूसरी एक्ट्रेस को मौका दे रहे हैं, जिसकी वजह से सोनाक्षी मैडम सल्लू मियां से नाराज हैं। अब इतना भी सल्लू के सर मत चढ़ो मैडम, फिल्म में लॉन्च कर दिया तो क्या हर टाइम आपके साथ सल्लू मियां चिपके रहेंगे क्या? सलमान के साथ जलवा दिखाने वाले प्रभुदेवा तो वहीं खिलाड़ी कुमार के साथ राउडी राठौर पर तड़का लगाते हैं प्रभुदेवा। और इन दोनों स्टारों की किस्मत चमकाने के बाद एक बार फिर प्रभुदेवा फॉर्म में आ गए हैं। और अब की बारी वो सिंघम के साथ लगाएंगे ठुमका। जी हाँ, प्रभुदेवा अजय के साथ फिल्म बनाएंगे। ना जी ना, ये फिल्म किसी की रीमेक नहीं होगी, ये फिल्म बिल्कुल फ्रेश होगी। क्या बात है! इनके डांसिंग के ताल से अब अजय भी अपने कदम से कदम मिलाएंगे। बढ़िया है जी। फिलहाल डांसिंग देवा ABCD के प्रमोशन में लगे रहिए जनाब। सोमक छल्लो के बेगम बनते ही न जाने मैडम को क्या हो गया। शादी के बाद तो बेबो कभी आराम फरमा रही हैं तो कभी अपने मियाँ खान के लिए खाना पका रही हैं। लीजिए ना, बेबो वेजिटेरियन से बन गई है नॉन वेजिटेरियन। जी हाँ, शादी के बाद मैडम नॉन वेज खाना शुरू कर दिया। भाई शादी से पहले सैफ इसी कोशिश में जुटे थे कि करीना नॉन वेज खाएं, लेकिन उस टाइम कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन शादी के बाद जरूर से कामयाब हो गए हैं। तभी तो मैडम अपनी सास के हाथ का बना मछली चावल खूब चाव से खा रही हैं। यम्मी ना। अब आप जरा सोचिए कि किसी दूसरे के तोहफे को कोई अपना कहे तो कैसा लगेगा? बुरा ना? तो अजी ऐसा ही कुछ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिख कर बोला है कि ये आराध्या की कार नहीं है, ये मेरी कार है जो मुझे अपने गिफ्ट में मिली है। याद आया, आराध्या के बर्थडे पर बिग बी एक चमचमाती मिनी कूपर कार लेकर सड़कों पे दौड़ रहे थे। जी हाँ, वही कार। बेचारी आराध्या। दादाजी आपने मेरा गिफ्ट छीन लिया। मम्मी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा एंटरटेनमेंट प्लस। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? शुरू हो रहा है गोल्फ प्रीमियर लीग। है मैदान में दिग्गज खिलाड़ी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मगर इस बार है उत्तराखंड लायंस की बारी। हम हैं उत्तराखंड लायंस। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई के रीगल सिनेमा में फिल्म स्पेशल 26 का म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट और प्रोडक्शन टीम के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन इस टाइम खिलाड़ी कुमार बेहद ही कूल नजर आए। आइए देखते हैं खिलाड़ी कुमार के ये खास अंदाज। खिलाड़ी कुमार है खिलाड़ी भैया। तो वही एक्शन में भी नहीं है किसी से कम। इनकी एक्टिंग में काफी दम, तभी तो ये बी टाउन के हीरो हैं अक्षय कुमार। फिल्म खिलाड़ी 786 ने हिट की कुर्सी तो हथिया ली, लेकिन अब नजर है अक्षय की अपकमिंग फिल्म स्पेशल 26 पर, जिसमें अक्षय बने हैं ऑफिसर जो डालते हैं लोगों के घरों में नकली छापे। असली पावर दिल में होती है। असली पावर दिल में होती है। अरे मैं क्या करता यार, फिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तो फटी पड़ी थी। हम सीबीआई से असली वाला। मौका था फिल्म स्पेशल 26 के म्यूजिक लॉन्च का, जिसमें सितारों ने शिरकत कर माहौल को और भी रंगीन बना दिया। लेकिन जनाब आपके लिए है स्पेशल सरप्राइज। कुछ सोचा तूने? कहाँ पे? बॉम्बे। कल शाम के फ्लाइट से हम और वो भी स्पेशल 26 के जरिए। ये लोग चाहिए क्यों? काम बड़ा है। CBI means that you love your country above everything else. जी हाँ, जरा देखिए तो खिलाड़ी कुमार का ये अंदाज, जरा देखिए तो कैसे सुर लय ताल के रंग में रंगे हुए हैं जनाब। तुझी से मुझे सब आता, मुझ में तू। आपको गाने का आइडिया कहाँ से आया? जी देखिए, मैं खुद भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मुझे हमारे करीम साहब जो हैं उन्होंने मुझसे ये गवा लिया। ऑब्वियसली मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 घंटे सिर्फ मैंने रियाज किया, और ये नहीं है कि मैं इसे अपना एक और करियर समझ के इस पे मैं अब शुरू हो जाऊं कि मैं गाने गाऊंगा। मुझे अपनी इंतहा अच्छी तरह पता है, मेरी चादर कितनी लंबी है, मैं सिर्फ यहीं तक रह सकता हूं। ये मैंने ऐसे शौकिया तरीके से गा लिया, और मैं गाने का कारण भी बता सकता हूं क्योंकि ये गाना पिक्चर शुरू होने से पहले बन चुका था, एंड मुझे इतना मजा आता था ये गाना गाने में, इतना मजा आता था। तब जाके मेरे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला यार तू कोशिश क्यों नहीं करता, ये गाना तू भी गा के देख ले। तब उसके बाद ये एक आइडिया सा आया कि हम ये गाना गा के जरूर देखते हैं। ओह आई सी। वेल आप ये बताइए कि ये गाना आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी को और उनको ले, और प्लस अब थोड़े दिनों में वैलेंटाइन भी आने वाली है। आप भी गा सकते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड को कह सकते हैं कि वो दांत खोल के गाएं। तो मजे कर सकते हैं, सब लोग मजे कर सकते हैं। क्या बात है, बीवी के लिए इतना प्यार। अजी आपने अपनी फिल्म में लोगों के घर छापे मारे हैं, अगर आपके घर पर रेड पड़ जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरे घर पे भगवान की दया है कभी रेड पड़ी नहीं, क्योंकि 8 साल से सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ और तो बहुत मेहर है कि कोई आया नहीं अभी तक रेड डालने, और मैं हाथ जोड़ के अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हो तो उनसे कहूंगा कि आना भी मत। अरे मैडम काजल आप बताइए, आपके घर से क्या मिलेगा अगर आपके घर रेड पड़ जाए तो? अगर मेरे घर पे रेड पड़ी तो बहुत सारे जूते, कपड़े और बैग्स मिलेंगे। बस यही ले जाएंगे? हाँ जी। चलिए मनोज वाजपेयी से जान लेते हैं कि उनके घर में क्या मिलेगा जब सीबीआई टीम छापे मारेंगी। बच्ची 2 साल की है तो उसके खिलौने मिलेंगे बहुत सारे आपको, और बहुत सारे डायपर्स मिलेंगे आपको। यानी सीबीआई डायपर्स और खिलौने के साथ खेलेगी। और आप महाशय अपनी एक्टिंग से लोगों को कायल बनाने वाले अनुपम साहब, अगर आपके घर छापे पड़े तो आपके घर से क्या क्या मिलेगा? किरण जी मिलेंगी। बहुत अच्छी तरह से मिलेंगी। और भाई जब मिस्टर खिलाड़ी से पूछा गया कि आप एक्टर से सिंगर बन गए, तो क्या अब डायरेक्टर बनने का भी कोई इरादा है क्या? नहीं मैडम, मैं खुश रहना चाहता हूँ जिंदगी में। ओहो, लेकिन ये क्या, जरा इनका ये अंदाज तो देखिए। जब उनसे पूछा गया कि आपकी कोई फिल्म फेस्टिवल में रिलीज ना होकर एवं ही किसी डेट पर रिलीज हो जाती है, तो जरा सुनिए इनका दुखड़ा। नहीं मिलती नहीं जगह, हर फेस्टिवल पे 2-2, 3-3 लोग रहते हैं, 3-3 लोगों की फिल्में रहती हैं, तो मिलती ही नहीं जगह।
तो फिर बिना कर लो। जैसे मैं पहले बताता हूँ, जब मैं आया था फिल्मों में, बड़े लोग लेते ही नहीं थे अपनी फिल्मों में, तो नए नए लोगों के साथ डायरेक्शन में काम करता था। वो भगवान की बेहद मेहर है कि वो चल पड़ी, तो उसी हिसाब से ये भी देख लेते हैं। अक्षय ने की